हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। ये फ्री यूट्यूब सीरीज है 71वीं बीपीएससी के करंट अफेयर्स के कवरेज के लिए। जी हाँ, 71 लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है पिछले अक्टूबर 2024 से लेकर अगस्त में 10 तारीख तक 2025 के सारे न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग 30वें लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। हर दिन 10 टॉपिक का डिस्कशन, 10 वन लाइनर्स और 10 एमसीक्यू के थ्रू हम लोग 30 अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज 30वें दिन हम लोग फरवरी महीने के 5वें लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि पहले ऑलरेडी 4 महीने का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और फरवरी का भी 4 लेक्चर हो चुका है। 1/3 लेक्चर हम लोग अब जो है, अगर 1/3 कह रहे हैं, जो हम लोग लगभग हमारा आधा लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आखिरी का जो 3-4 महीने यानी कि मार्च से लेकर हम लोग जुलाई तक की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो पहले के सीरीज को कंप्लीट कीजिए और आगे हमारे साथ फिर कंटिन्यू कीजिए, ताकि हम लोग इसको मैक्सिमम 4-5 सितंबर तक सारा कवर अच्छे से कर ले। ठीक है, चलिए, पहला न्यूज़ है जो नेशनल पार्ट में अगर देखें तो भारत का रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। ठीक है, तो 77वें आर्मी दिवस के मौके पर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। और ये प्रोग्राम करता क्या है? ये प्रोग्राम जो भी बैटल फील्ड टूरिज्म है पूरे देश भर में, उसको प्रमोट कर रहा है। इसके लिए 77 जो शौर्य गंतव्य साइट्स हैं, इनका नाम दिया गया है शौर्य गंतव्य साइट्स। ये जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेस के सैक्रिफाइसेस हैं उनको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसको इस पोर्टल पे रखा गया है। और ये इंडियन आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट्स और टूरिज्म मंत्रालय का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ठीक है, चलिए, अगला है गुजरात और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या डेवलपमेंट है। देखिए, गुजरात गवर्नमेंट जो वो स्टेप्स ले रही है क्या करने के लिए, अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते हो कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें कि जितने भी पर्सनल अफेयर्स या सिविल मैटर्स हैं वो सबको गवर्न करने के लिए कॉमन लॉ होगा। जैसे अभी क्रिमिनल मैटर्स के लिए सबके पास, सबके लिए कॉमन लॉ है, लेकिन सिविल मैटर्स ये गवर्न होता है अलग अलग रिलीजियस लॉज के द्वारा। उत्तराखंड पहला राज्य बना इसी साल जनवरी में जो यूसीसी लागू कर चुका है। तो गुजरात ने भी इसको लागू करने के लिए वहां के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक 5 मेंबर की कमेटी अनाउंस की थी, जो चेयर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई के द्वारा। और वो फिर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आगे यूसीसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो पहला न्यूज है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये ऑफिशियली स्टैब्लिश हो चुका है। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि इंडिया का एक कहीं ना कहीं इनिशिएटिव, इंडिया की तरफ से इस चीज को रखा गया था, इसको फॉर्मली इसका एस्टैब्लिशमेंट अभी हो चुका है। ये 9 अप्रैल 2023 को प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, जब 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर के कंप्लीट हुए थे। लेकिन इसका ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर आप देखेंगे तो ये तब लागू होता जब इसको रेटिफिकेशन करता कुछ कंट्रीज। तो आप देखेंगे कि ये जो 5 कंट्रीज हैं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन को डिपॉजिट कर दिया, और वो है निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया। ठीक है, और 27 कंट्री ने अपना कमिटमेंट दिखाया है अलायंस को ज्वाइन करने का। ठीक है, तो 5 कंट्रीज और हेडक्वार्टर इसका भारत में ही है, तो ये हमारा ही द्वारा ये इनिशिएट किया गया और ये फाइनली स्टैब्लिश हो चुका है। अगला, रशियाज स्कैंडर 1000 मिसाइल। तो रशिया का जो स्कैंडर 1000 मिसाइल है, ये अभी न्यूज में इसलिए है, उसका वजह ये है कि ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। आप कह सकते हैं कि जो स्कैंडर सीरीज मिसाइल है, ये रशिया के डिफेंस आर्सेनल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चूंकि अमेरिका के साथ जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की ट्रीटी रशिया ने साइन की हुई थी, इस कारण से इनका जो डिस्टेंस था, इसका जो डेवलपमेंट था, वो बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो पहला 500 किलोमीटर तक का ही रेंज था। अब चूंकि यूएस ने आईएनएफ ट्रीटी से विड्रॉवल कर लिया 2019 में, तो अब रशिया ने इसको एक्सपैंड करके 1000 किलोमीटर तक के रेंज का टारगेट करने का अचीवमेंट हासिल किया इस मिसाइल के थ्रू। ठीक है, इस मिसाइल को बनाया गया मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो के। बिहार स्पेसिफिक बात करें तो पीएम किसान का जो 19वां इंस्टॉलमेंट है, वो रिलीज किया गया बिहार के भागलपुर से, जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट किए थे तब। और 9.8 करोड़ फार्मर फैमिलीज, जिसमें 2.41 करोड़ वुमेन फार्मर है, वो इस स्कीम का बेनिफिशियरी में आते हैं। इस स्कीम में 6,000 रुपए सालाना, यानी 2,000 का 3 इंस्टॉलमेंट जो है किसानों को मिलता है, जिनके पास स्मॉल या मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, मतलब स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को ये दिया जाता है। ये फरवरी 2019 में अनाउंस हुआ था। अभी अगर आप बात करेंगे तो स्मॉल मार्जिनल के साथ साथ जब ये अनाउंस हुआ था, उसके बाद से सारे तरह के फार्मर्स को ये एक्सटेंड कर दिया गया। बस लैंड होना जरूरी है, जमीन लैंडलेस के लिए स्कीम नहीं है। ठीक है,
चलिए 756 उर्स एट मनेर शरीफ। तो सीएम ने अभी हाल ही में जो उर्स है किसका, हजरत मखदूम शाह कमलुद्दीन अहमद याया मनेरी, उनका पटना में जो है वहां पर मनेर शरीफ में इसको अटेंड किया। देखिए मनेर शरीफ बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के लिए फेमस है। बड़ी दरगाह में मखदूम याया मनेरी का टॉम्ब है और छोटी दरगाह में मखदूम शाह दौलत का टॉम्ब है। इंसेंट्स की बात करें तो ये इनको मखदूम उल मुल्क बिहारी बोलते हैं। ये पर्शियन, अरबिक, लॉजिक और तवस्सुफ जो है इस्लामिक मिस्टिसिज्म उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े, आप कह सकते हैं इनको जानकारी काफ़ी ज़्यादा रही है। और इनके जो टीचिंग्स है उसमें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के साथ सूफी मिस्टिसिज्म का एक मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है। देन मिसलेनियस न्यूज, माउंट तारानाकी बिकम्स अ लीगल पर्सन। देखिए न्यूजीलैंड का जो माउंट तारानाकी है उसको अभी लीगल पर्सन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इसको ऑफिशियली तारानाकी माउंगा भी बोलते हैं। ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि माउंटेन जो है ये उसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है इंडिजिनस माओरी पीपल जो लोग हैं वहां के उनके लिए। तो इसीलिए उनको पूरे का राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक ह्यूमन बींग को मिलती है वो सब इस माउंट तारानाकी को भी दी गई न्यूजीलैंड में ये जगह माउंटेन। ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है ताकि जो वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस है उसके प्रति लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाई जा सके। इस बार जब थीम की बात करें तो थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इंडिया ने इस अवसर पे 4 नए वेटलैंड साइट्स को ऐड किया और इस दिन 85 से 89 हुआ था हमारा संख्या। जो बाद में अभी हाल ही में लास्ट मंथ की न्यूज है कि 2 और रामसर साइट्स ऐड तमिलनाडु में हुए हैं, तो टोटल अभी 91 रामसर साइट्स हमारे यहाँ पर है। ये रामसर साइट्स की जब बात करें तो रामसर कन्वेंशन इसी दिन 2 फरवरी को ही रामसर ईरान जो जगह है वहां पे साइन हुआ था 1971 में, इसीलिए इस दिन हमारा वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए चाइना का सेंजू 19 जो है इट डेमोन्स्ट्रेट्स आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। तो चाइना का जो सेंजू 19 मिशन है उसने अभी क्या देखा, जो कि वहाँ का स्पेस स्टेशन चाइनीज के द्वारा बनाया गया टियांगोंग स्पेस स्टेशन, उसमें एक अचीवमेंट क्या हासिल हुआ कि इन्होंने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया। मतलब कि ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल इंग्रेडिएंट्स को जो स्पेस में के जो फ्यूचर मिशन है उसमें यूज करने के लिए ये लोग काफी एक डेवलपमेंट या एडवांसमेंट को हासिल कर चुके हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सेंजू 19 ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टियांगोंग स्पेस स्टेशन में ये अचीवमेंट हासिल किया गया। 13th एडिशन ऑफ इकोवेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इकोवेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडियन और मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्सेज है उसके बीच में कराया जाता है एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये कहीं ना कहीं दोनों फोर्सेज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। इकोवेरियन का मतलब होता है दोस्त, द्विवेही में। ठीक है। और ये 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है। अभी आपको मालदीव हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स होती है वो क्वेश्चन बन सकता है आपका पार्ट। वन लाइनर्स पे आते हैं तो पहला प्राइम मिनिस्टर जो थे मॉरिशस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। दातिया जो है मध्य प्रदेश का 8वां पब्लिक एयरपोर्ट बन गया। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है वो दार्जिलिंग के जू में इनॉग्रेट किया गया है। सरबंदा सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर किया जा सके। राजनाथ सिंह ने पहला एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाई एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत का लॉन्च किया। नीति आयोग के सीईओ का टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया सुब्रमण्यम का। सुनील भारती मित्तल को ऑनररी नाइटहुड जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन ने दिया। जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को इनॉग्रेट किया मौसम भवन नई दिल्ली में। गूगल ने अपना नया ऑफिस अनंत बेंगलुरु में स्टार्ट किया और 9वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया। क्वेश्चन पे आते हैं तो लॉगर है टर्टल जो कि अभी मैरीन कंजर्वेशन सर्वेज में ऑब्जर्व किया गया था, इसका आईयूसीएन का रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल। रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर आरएसवीसी इनिशिएटिव जो है रूटैग ई करके जो हम लोग उसको बोलते हैं, ये टेक्निकोलॉजिकल इंटरवेंशन है रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये किस लोकेशन पे लॉन्च हुआ है? तो ये आपको लॉन्च हुआ है मंदौरा हरियाणा में लॉन्च किया गया। एशिया इनिशिएटिव, एशिया का फुल फॉर्म ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, ये यूएस और इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया। ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किस डोमेन में है? तो ये मैरीटाइम सर्वेलेंस में ये डेवलपमेंट हमने किया है। ओवॉइड ब्रेन सेल जो अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये माना जाता है कि ये कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं मदद करते हैं। किस कॉग्निशन को? तो ये रिकॉग्निशन मेमोरी को सपोर्ट करते हैं ओवॉइड ब्रेन सेल्स। ठीक है। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर जो है वो आपको
डेवलप किया है, जो कि लार्ज स्केल रॉकेट मोटर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये इसरो का एक अचीवमेंट है। इंडिया का पहला बायो बैंक जो जेनेटिक मटेरियल को इंडेंजर स्पीसीज के लिए कंजर्व करने के लिए रखा गया, वो किस जूलॉजिकल पार्क में, तो अभी हमने न्यूज में भी इसको कवर किया, वो है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। गल्फ ऑफ एलात जो स्ट्रेटेजिक और इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण न्यूज में रहा, ये किस मेजर सी बॉडी के कोस्ट पे है, तो ये रेड सी के कोस्ट पे है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, ये किस जो स्टेट के बाउंड्री के विद इन लाई करता है, तो ये केरला के बाउंड्री के अंदर। जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो अपने टॉप अटैक कैपेबिलिटी के लिए फेमस है, ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, तो जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूएस के द्वारा डेवलप किया गया है। और 2025 के फरवरी में किस इस कंट्री ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली वहां पे अर्थक्वेक स्वार्म जो थे वो आ रहे थे, ट्रेमर्स फेल्ट हो रहा था, तो ग्रीस ने ऐसा किया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आंसर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डायमेंशन था। इसके बाद हम लोग कल फिर फरवरी का जो छठा लेक्चर है, और उम्मीद है फरवरी कल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हम लोग उसको लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।